हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जेवू गुस्से में दरवाज़ा खोलता है और फिर वह मुजिन को देख के कहता है अपने मन में, चोई मुजिन ये अभी भी यहाँ आता है और ह्योजिन को हरेस करता है। और अभी कुछ देर पहले ह्योजिन ने क्या कहा था, वह मुझे फॉलो करता, इसका मतलब है वो मरना चाहता है। और फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, सबसे पहले चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद बात करना, नहीं तो नूडल्स सौगी हो जाएंगे। और जेवू को ऐसे बातें करते देख मुजिन कहता है, हु द हेल। पर जेवू उसकी बात नहीं सुनता और वह अंदर चला जाता है। और मुजिन कहता है, व्हाट। और फिर मुजिन भी खाने के सामने बैठा होता है। जेवू ह्योजिन के सामने चेयर में बैठते हुए कहता है, बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे तो मैंने उन्हें अंदर रूम में ही खाने के लिए कह दिया। और ह्योजिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, थैंक यू। और फिर ह्योजिन मुजिन को देख के कहता है, अगर तुम भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो तुम भी जा सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। और मुजिन उसको देख के कहता है और कहता है, चूँकि तुम इतने विचारशील हो रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रुकूंगा और इस खाने को खाऊंगा। और फिर वह भी स्पैगेटी खाता है और खाना खाते ही उसे अजीब सा महसूस होता है। वह मन में कहता है, ये क्या था। उसे खोने के बाद से मैं मुश्किल से ही कुछ खा पा रहा हूँ, तो आखिर फिर मैं बिना किसी परेशानी के आखिर इसे कैसे खा पा रहा हूँ। और रात का समय होता है और मुजिन कहता है, मैं फिर से यहाँ आऊँगा। और वह दरवाज़ा खोल के जा रहा होता है और पीछे से जेवू आवाज़ लगा के कहता है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और ह्योजिन मुंह बना के खड़ा होता है। और फिर मुजिन दरवाज़ा बंद कर देता है और जेवू कहता है, समझ गया। और ह्योजिन एक ठंडी सांस छोड़ता है। और फिर ह्योजिन जेवू से कहता है, आई एम सॉरी। वह कभी भी अचानक ही आ जाता है, मैं तुम्हें ये जल्द ही बताने वाला था। और फिर जेवू से कहता है, वह अभी भी ऐसा करता है, पर तुम्हारा डेट तो क्लियर हो गया है ना। और ह्योजिन कहता है, हाँ ऐसा है, पर। और चौंकते हुए कहता है, हाँ। जेवू को देखते हुए, जेवू को कैसे पता कि मैं चोई मुजिन के पैसे चुकाने वाला था। और कहता है, और आखिर इसे कैसे पता कि वो आदमी काफ़ी समय से यहाँ आ रहा है। और जेवू मुंह बनाते हुए ठंडी सांस छोड़ता है। ह्योजिन अपने मन में कहता है, वो अनएक्सपेक्टेड फीलिंग। और ह्योजिन कहता है, हाँ मुझे पहले से ही ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये भी एक ग्रेट कुक है और इसके खाने का स्वाद भी एकदम फेमिलियर है। और उसे पहले से ही पता था कि इस घर में सारे मसाले और प्लेट्स कहाँ रखे हुए हैं। और इसे मेरे भाइयों के फेवरेट स्नैक्स के बारे में भी पता है। इसकी हर एक बात ऐसी है जैसे कि ये जेवू ही हो। तो इसका मतलब। और वह कहता है, जेवू। और जेवू ये बात सुनकर के शॉक हो जाता है। और ह्योजिन उससे कहता है, तुम जेवू हो है ना। और ह्योजिन कहता है, नहीं मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम ही जेवू हो। और चिल्लाते हुए कहता है, यू आर द जेवू, आई नो राइट। और कहता है, जवाब दो मुझे। और जेवू उसे देख के कहता है, ह्योजिन। और जेवू अपने मन में कहता है, ही इज फिगर इट आउट। और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, पर कैसे। और ह्योजिन को कहता है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। और उसको समझाते हुए कहता है, रो मत ह्योजिन। ह्योजिन अपने लिप्स को अपने दांतों में दबा लेता है और फिर जेवू को गले लगा लेता है। तुम्हें आखिर इतनी देर क्यों हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे तुम्हें पहले ही पहचान लेना चाहिए था। और कहता है, मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। जेवू भी उसकी बात सुनकर के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या तुम जानते भी हो कि ये साल मेरे लिए कितना कठिन रहा है। और जेवू भी उसके गले लगते हुए उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो ह्योजिन, पर मैं अब आ गया ना। और ये बात कोई और भी अंधेरे में छुप के सुन रहा होता है। और ये बात सुनने के बाद वह अपने कदम आगे बढ़ा लेता है। फिर हमें टेबल पे चाय रखा हुआ होता है और कोई कहता है, तो ये हिन्वू होता है जो कि जेवू से कहता है, तो तुम ओरिजिनल हो डिफरेंट वर्ड से। और जेवू अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, दैट्स करेक्ट। और हिन्वू कहता है, एक डिफरेंट वर्ल्ड। और कहता है,
मैं इन सब स्टफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। और खुश होते हुए कहता है, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि आप वापस आ गए हो मिस्टर जेवू। और हिनवो की ऐसी बात सुनकर के जेवू टच होते हुए कहता है, हिनवो। और तभी जेवू की अटेंशन पाने के लिए वही भी कहता है, मैं भी। और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हियोजिन आपको चीटिंग कर रहा था किसी और के साथ। ये बात सुनकर के हियोजिन चिल्लाते हुए कहता है, वही। और वही पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारा फ़ोन जब्त कर रहा हूँ। और युनवो घबराते हुए उसका मुंह बंद कर रहा होता है और जेवू मुस्कुरा रहा होता है। और युनवो उससे कहता है, आखिर तुमने ये क्यों कहा। फिर हमें रात का नज़ारा दिखाया जाता है और फिर हमें चारों सोते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जेवू कहता है, बहुत समय हो गए जब हम चारों इस तरीके से एक साथ सोए हों, है ना। और हियोजिन कहता है, हाँ। और फिर जेवू कहता है, हियोजिन, क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है जो कि मैंने जाने से पहले तुमसे की थी। और हियोजिन उसकी तरफ देख रहा होता है और जेवू कहता है, हमारे एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की प्रॉमिस। और हियोजिन मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे सब कुछ याद है जो कि तुमने कहा था। फिर जेवू उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है, तो कैसा रहेगा। और हियोजिन कहता है, क्या ये एक क्वेश्चन है। और कहता है, आई लव टू। और ब्लश करके मुस्कुराते हुए कहता है, ये एकदम मेरे सपने जैसा है। और उसकी बात सुनकर के जेवू भी लाल हो जाता है। और फिर जेवू कहता है, तो तब फिर हमें मेन्यू के बारे में सोचना चाहिए। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन कहता है, साउंड्स गुड। फिर हमें जेवू की शॉप को दिखाया जाता है और ग्रैनी जेवू से कहती है, यहाँ आराम से काम करो, समझे। अगर ये इनफ नहीं हुआ तो हम और भी ज़्यादा कीमती बना सकते हैं। और उसकी बात सुन के जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, यस मैम। और फिर कहता है, मैंने कभी भी इतनी सारी कीमची पहले नहीं बनाई है। और बातों को याद करते हुए कहता है, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई कि मैं कौन हूँ। और उनसे भी ज़्यादा इजी एक्चुअली हियोजिन था। और अभी भी मुझे इस बात की ज़्यादा परेशानी है कि आखिर मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन लीगल कैसे कर पाऊँगा। पर अभी के लिए मुझे अपने जॉब में फोकस करना चाहिए। तभी अंदर की तरफ कोई आता है जिसे देख कर के जेबू कहता है, और मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाय सीओ जेबू। और उसकी बात सुन कर के जेबू मन में चिल्लाता है और बाहर से काम बनते हुए कहता है, ओह हेलो, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। और फिर मुजिन जगह को देख के कहता है, तुम इस तरीके की जगह पे काम करते हो, आखिर तुम क्यों ना अभी ही मेरे हाउस में फिर से काम करो। और कहता है, ओह, तुम्हारे ना कहने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक कर लिया है। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।